हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सम लाइक की थ्रिलर मूवीज़ को। अगर मैं मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। मूवी की स्टार्टिंग में हमें विल्सन और सोफी नाम की हस्बैंड और वाइफ को दिखाया जाता है, जो कि एक बूजा शॉप चलाया करते थे। लेकिन इस दौरान उनकी शॉप की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि उनका काम पूरी तरह से बंद हो चुका था। और इस दौरान जानवरों को मारने के खिलाफ कुछ लोग उनकी शॉप में घुस जाते हैं और उन लोगों पर अटैक करके वहां से भाग जाते हैं। फिर सोफी अपनी फ्रेंड टेक्नी से मिलती है, जो कहती है कि लगता है तुम बिजनेस से अच्छा इंसान डिजर्व करती हो, लेकिन अभी तक उसने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया है। इससे हमें पता चलता है कि स्टेफनी के हस्बैंड माँ की कई सारी बूजा शॉप्स हैं, जिनसे वो काफ़ी अच्छे पैसे कमाता है। इसी वजह से वो सोफी और विंसेंट को काफ़ी बेइज्जत करता है। इस बात से वे दोनों काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। इस दौरान सोफी विंसेंट से अलग होने की भी बात कहती है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर उसकी नज़र सड़क पर जा रहे एक आदमी पर पड़ती है। विंसेंट पहचान जाता है कि वही आदमी है जिसने शॉप पर अटैक किया था, इसलिए वो बदला लेने के लिए अपनी गाड़ी पीछे कर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, जिससे वो आदमी उनकी गाड़ी से कुचलकर बहुत ही बेरहमी से मर जाता है। हालांकि ये देखकर वो दोनों काफ़ी घबरा जाते हैं, लेकिन फिर वो उसकी डेड बॉडी को अपनी गाड़ी में डालकर वहाँ से जाने का फैसला करते हैं। साथ ही वे फैसला करते हैं कि वे उसकी बॉडी के टुकड़े करके अलग अलग जगहों पर फेंक देंगे। और फिर ऐसा ही करने के लिए विंसेंट उसके बॉडी पार्ट को ऐसा काट रहा होता है, तभी उसके कान का टुकड़ा विंसेंट का डॉग खा लेता है। ये देखकर वो काफ़ी हैरान होता है और फिर उसे वो दूसरा टुकड़ा भी खाने को दे देता है, जिसे वो बहुत ही स्वाद से खाने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग विंसेंट जब शॉप पर आने के लिए लेट हो जाता है, फिर वह अपनी वाइफ से पूछता है कि अभी तक तुमने कुछ बेचा, और फिर वह बता पाती है। तभी वहाँ पर एक लेडीज आ जाती है, जो कहती है कि मुझे वैसा ही मीट चाहिए जो तुमने अभी दिया था, वो काफ़ी स्वाद था। इस वजह से सोफी काफ़ी हैरान होती है और विंसेंट से उस मीट को चेक कराने के लिए कहती है। इसे खाने के बाद वो काफ़ी हैरान होती है, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। इसलिए वो विंसेंट से पूछती है कि ये किस चीज़ का मांस है। वो कहता है कि ये रानी पोक का मांस है। फिर उस लेडीज़ के जाने के बाद सोफी फिर से उस मांस के बारे में पूछती है। फिर वह बताता है कि मैंने उस बैगन की बॉडी को मीट में बदल दिया था, जिससे धीरे धीरे लोगों को बेच सकूं। हालांकि वह मीट था जिसे वो उसे हटाने लगता है, लेकिन सोफी उसे मना कर देती है और कहती है कि लोग इसे बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि ये बहुत टेस्टी है। और कहीं ना कहीं ये बात सच हो जाती है, क्योंकि उस मीट की वजह से उनकी बिक्री काफ़ी बढ़ गई थी। यहाँ तक कि एक पुलिस ऑफिसर वो मीट उनसे खरीद कर ले जाता है और रात में हम मेंशन को देखते हैं, जो उस मीट को बनाकर रात में खाने लगता है। मगर तभी सोफी आ जाती है। इस दौरान विंसन उस मीट का स्वाद लेकर खा रहा था। तभी सोफी कहती है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, ये मीट बहुत ही टेस्टी है। तभी मैक्सी कहती है कि अगर हम इसे दुगने दामों पर बेचेंगे फिर भी लोग इसे खरीदेंगे। नेक्स्ट सीन में विंसन और सोफी के पास उनकी बेटी आती है, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ आती है। जहाँ उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी के बॉयफ्रेंड बैगन है, इसी वजह से उन्हें मीट खाना छोड़ दिया है। जहाँ उन्हें पता चलता है कि बैगन एक रेस्टोरेंट में काम करता है, वो लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ वो ऐसे इंसान को ढूंढ रहे थे जो पूरी तरह से बैगन हो, जिसे वो अपनी मीट के लिए इस्तेमाल कर सकें। तभी वहाँ पर होटल का मैनेजर दिखाई देता है, जिसका विंसन पीछा करता है। हालांकि विंसन उस पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन वह उस चिल्लाने की वजह से वो वहाँ से अपनी गाड़ी से निकल जाता है। जिसके बाद उसकी वाइफ कहती है कि हमें अपनी शॉप बचानी है, तो तुम्हें एक सीरियल किलर बनना होगा। फिर अगले दिन वो लोग बैगन बनकर लोगों को मीट खाना बंद करने के लिए कहते हैं। तभी उनकी मुलाकात वहाँ पर जोफिया नाम के एक आदमी से होती है, जो उन्हें अपनी बैगन टीम से मिलाने के लिए कहता है। इसलिए विंसेंट और सोफी उससे मिलने के लिए उसकी बताई हुई जगह पर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। हालांकि वो लोग यहाँ पर उसे मारना चाहते थे, लेकिन उसकी टीम को देखकर वो लोग रुक जाते हैं। तभी उनकी टीम में मौजूद एक लड़की हमेरा बताती है कि उसकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई है जिसकी बहुत सारी मीट की शॉप हैं, और मैंने उनमें से एक शॉप की चाबी चुरा ली है। तभी विंसेंट समझ जाता है कि वो शॉप किसी और की नहीं बल्कि उनकी माँ की है, और विंसेंट उनके साथ उनकी टीम में मिलकर वहाँ के साथ चला जाता है। और तभी वो सारे लोग जानवरों का मास्क पहनकर शॉप में पहुँचते हैं और मिलकर उस शॉप को तबाह कर देते हैं। और तभी विंसेंट और सोफी एक रेस्टोरेंट्स में बैठे होते हैं, तभी उनकी वहाँ पर लड़ाई हो जाती है, जिससे विंसेंट सोफी को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और तभी सोफी के पास उस रेस्टोरेंट्स का एक वेटर आता है, जो उससे बात करता है और उसे घर तक छोड़ता है। साथ ही साथ वो उसके साथ चैट करने की भी कोशिश करता है। तभी उसे पता चल जाता है कि वेटर और कोई नहीं बल्कि बैगन है।
इसलिए वो उसे बातों में फंसाकर घर तक ले जाती है। हालांकि विंसेंट को देखकर ये बहुत बुरा लगता है। फिर वो उसे कहती है कि हम इसे मार सकते हैं, और तभी सैफी उसका ध्यान भटका रही होती है तो उसे लगता है कि उसका हस्बैंड आकर उस पर अटैक करेगा, लेकिन विंसेंट ऐसा करने से साफ मना कर देता है, जिससे उसकी वाइफ गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। ये बात सुनने के बाद विंसेंट जब रूम से बाहर जाता है तो वो देखता है कि बैटर पूरी तरीक़ा से नेक था, जिससे विंसेंट को उस पर देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है और विंसेंट उस पर वहां रखे फ्लावर से अटैक कर देता है और वहां उसे मार डालता है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर डेड बॉडी से मीट के टुकड़े निकालते हैं और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग उसके पास उसकी दोस्त टेफनी का फ़ोन आता है, जो उसे अपने शॉप के बर्बाद होने के बारे में बताती है। हालांकि वो लोग सब कुछ जानते क्योंकि उन्होंने ही बैंगन टीम के साथ मिलकर उनकी दुकान में तोड़फोड़ मचाई थी, जिससे विंसेंट और सोफी की शॉप काफ़ी तेज़ी से चलने लगी थी, जिससे वह एक एक करके नए लोगों को मारने का फैसला करते हैं, जिस चीज़ को काफ़ी इंजॉय करने लगे थे। तभी वो दोनों बिनी नाम के एक बैंगन लड़के को मिलने के लिए बुलाते हैं, जिससे उस लड़के को उनके मारने से पहले ही उनकी सच्चाई पता चल जाती है, जिससे वो वहाँ से भागने लगता है। लेकिन डर की वजह से बिनी को हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में विंसेंट और सोफी अपनी माँ के घर पहुंचते हैं, जहां वो उन्हें उस अपनी शॉप का मीट खिलाता है, जिससे माँ को काफ़ी पसंद आ जाता है। जिसके बाद वह विंसेंट से उस फार्म के बारे में पूछता है, जिससे विंसेंट कहता है कि तुम मेरे कॉम्पिटिशन हो, तुम्हें मैं इसके बारे में क्यों बताऊँ। जिस पर माँ कहता है कि तुम मेरे कॉम्पिटिशन कैसे हुए, पिछली बार तो हम लोगों ने बहुत सारा पैसा कमाया था। जिससे विंसेंट कहता है कि हम लोगों को अच्छी क्वालिटी वाला मीट खिलाते हैं और तुम लोगों को कुछ भी खिला देते हो। ये सुनने के बाद माँ काफ़ी गुस्सा हो जाता है, जिससे उन लोगों में लड़ाई होने लगती है और गुस्से में विंसेंट माँ का कान काट कर उसे चबाने लगता है, जिसे देखकर माँ और स्टेफनी बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं क्योंकि किस तरह वो एक इंसान के मांस को चबा चबा कर खा रहा है। हालांकि विंसेंट उन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उस कान के टुकड़े को थूक देता है और कहता है कि तुम्हें और बैंगन होना चाहिए। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और नए लोगों का शिकार करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक पिकनिक पर जाते हैं, जहाँ पर उन लोगों की मुलाकात एक आदमी से होती है जो कि बैगन था। इस वजह से वो दोनों उसे मार देते हैं। इसके बाद विंसेंट और सोफी एक बैगन पार्टी में पहुँचते हैं, जहाँ पर वह अपना नया शिकार देखते हैं, जहाँ उन्हें लूगस मिलता है, जो वो उन दोनों को बैगन पार्टी में देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि तुम लोगों ने अभी तक शॉप तो बंद नहीं की और साथ ही साथ बहुत सारे बैंगन लोग मारे जा रहे हैं और ये सब कुछ भूचल लोगों की साजिश है, इसलिए हम इसे धन्य देंगे क्योंकि अगला नंबर हो सकता है हमारा हो सकता है। जिससे वहां पर मौजूद एक आदमी उनकी सारी बातें ये सुन लेता है। नेक्स्ट सीन में विंसेंट और सोफी एक लड़की को मारने के लिए उसका पीछा करते हैं। हालांकि वो बच के भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे मार देते हैं। जब रात में विंसेंट उस लड़की का मीट तैयार कर रहा होता है, तभी उसकी शॉप पर पुलिस ऑफिसर आ जाता है, जिसे देखकर वो काफी घबरा गया था। हालांकि वो उस पुलिस ऑफिसर को वहाँ से भेज तो देता है, लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद वो काफ़ी डर चुका होता है और वो ये सोफी से कहता है कि हमें ये सब कुछ बंद कर देना चाहिए। साथ ही साथ वो कहता है कि ये काम हमने अपने स्टोर को बचाने के लिए किया था और अब हमारा स्टोर बिल्कुल सेफ है और अब हम ये सब कुछ ख़त्म कर देते हैं, इससे पहले कि हम साइको या कैमिमल बन जाएं, जिससे मुझे जिंदा लोगों को खाने का भी मन करता है। तभी उनके घर पर लूगस उनसे माफ़ी मांगने के लिए पहुंच जाता है। यहाँ पर सोफी चाहती थी कि विंसेंट भी उसे मार दे और वहाँ पर विंसेंट लूगस को भेज देता है और फिर वह सोफी से कहता है क्या तुम्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि हमारी बेटी इससे कितना प्यार करती है। नेक्स्ट डे जब वो शॉप में पहुंचते हैं तो वहाँ पर आए हुए लोग उनसे कहते हैं कि हमें वही पुराना वाला मीट चाहिए, जहाँ पर विंसेंट कहता है कि वो मीट अब हमारे पास नहीं है, ख़त्म हो गया है, जिससे शॉप में मौजूद सारे लोग वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद विंसेंट अपने डॉग के साथ शॉप से बाहर निकल जाता है और जब सोफी वहां पर अकेली होती है तभी वहां पर बैंगन टीम के मेंबर आ जाते हैं और सोफी को किडनैप कर लेते हैं। इधर जब विंसेंट उन लोगों की गाड़ी देखता है तो वो समझ जाता है कि उन लोगों को पता चल गया है कि सोफी और विंसेंट दोनों भूचर हैं। बैंगन टीम को ये सब कुछ बताने वाला और कोई नहीं बल्कि वह बैंगन था, जो उनकी बातें उस पार्टी में सुन रहा था। और जब वो लोग सोफी को मारने वाले थे तभी विंसेंट वहां पर हथियार लेके पहुंच जाता है और उन सभी पर अटैक करके उन्हें बुरी तरह से मारने लगता है। हालांकि
इस दौरान जोशुआ विंसेंट पर काफी भारी पड़ रहा था और उसे पीटने लगता है। साथ ही उसके हाथ में लिया हुआ स्क्रू ड्राइवर उसके सीने में घुसा देता है, लेकिन तब तक सोफी भी आजाद हो जाती है और जोशुआ पर खून से अटैक करके उसे मार देती है। लेकिन हम तभी देखते हैं कि विंसेंट और सोफी की सच्चाई सभी लोगों के सामने आ चुकी है। उसे बताने वाला और कोई नहीं बल्कि स्टेफनी और मार्क है, क्योंकि उन्हें उसी दिन शक हो गया था जिस दिन मार्क के कान को विंसेंट ने काट लिया था। दोस्तों, आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। एंड वीडियो अच्छी लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में ये वीडियो जरूर शेयर करना। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे सेट कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।